नमस्कार साथियों, जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अयोध्या राम मंदिर से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अयोध्या राम मंदिर से संबंधित कोर्ट का डिसीजन आया था। ठीक है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के अंदर 100% यानी 100% आएंगे। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आपके ये अयोध्या राम मंदिर से आने वाला एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अयोध्या राम मंदिर से संबंधित साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या जो राम मंदिर बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 161 फीट यानी कि 161 फीट अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई होगी। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, यानी कौन सी कंपनी को टेंडर दिया है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, L&T कंपनी को अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करने का ठेका दिया गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। ठीक है, मतलब जिन्होंने उसका डिज़ाइन सब कुछ तैयार किया है, यानी कहाँ पर क्या चीज़ होगी अयोध्या राम मंदिर के अंदर, तो वो कौन है अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत सोमपुरा हैं, ये अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न साथियों, श्री राम जन्मभूमि से मंदिर का शिलान्यास कब किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आएगा ये वाला क्वेश्चन। भाई, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया, यानी कि मुहूर्त कब किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया। मतलब भाई यहाँ पर मंदिर बनेगा और नारियल नूरियल फोड़ते हैं। ठीक है, भूमि पूजन समझ लो। अगला प्रश्न साथियों, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसने किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो तथा शिलान्यास हुआ कब, 5 अगस्त 2020। अब है शिलान्यास किसने किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। सभी ने आप लोगों ने पढ़ा हुआ रामायण के अंदर अयोध्या कहाँ पर है, सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। 1988 के अंदर भी एक नक्शा बनाया गया था, उसके अंदर अब ये पूछा है उस नक्शे के अंदर अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 141 फीट रखी गई थी। और अब वर्तमान में कितनी है, 161 फीट का मंदिर बनेगा। अगला प्रश्न है साथियों, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई। पहले थी भाई, पहले जब डिसीजन लिया था तब था भाई हम 212 पिलर ही लगाएंगे अयोध्या राम मंदिर के अंदर, लेकिन अब डिसीजन चेंज कर दिया है, अब पिलरों की संख्या बढ़ा दी है। तो कितनी कर दी साथियों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाए, 360। ठीक है, अब वर्तमान में कितनी कर दी गई, इसके पिलरों की संख्या 360 कर दी है 212 से बढ़ाकर। अगला प्रश्न है साथियों, अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल होंगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कितनी मंजिल का मंदिर बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंजिल का मंदिर बनेगा अयोध्या राम मंदिर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या का जो राम मंदिर बनेगा उसको बनाने में कितने करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा अयोध्या राम मंदिर बनाने के अंदर। ठीक है, मतलब इसका ये मतलब भूमि से लेकर और अंत तक जब मंदिर तैयार हो जाएगा तब तक का खर्चा है ये 300 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है साथियों, 11वां प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे। ठीक है, इस साल से बनना शुरू हुआ है, कितने साल लगेंगे ये प्रश्न पूछा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5 यानी कि 3.5 साल लगेंगे। यानी कि 2020 तो लगभग चला ही गया आधा, 21, 22, 23, 2023 तक मंदिर बन के तैयार होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था। अयोध्या की जो ये मंदिर बनाने पर विवाद था, ये प्रश्न पूछा है भाई, ये कितनी एकड़ ज़मीन पर विवाद था ये। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.77 यानी कि
2.77 एकड़ ज़मीन पर मंदिर बनाने पर विवाद था। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? लगातार सुनवाई चली थी भाई, ये नहीं भाई एक अगली वो 2-3 हफ्ते बाद की तारीख दे दी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगातार 40 दिन सुनवाई चली थी अयोध्या राम मंदिर विवाद में। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? मतलब फैसला सुनाने में कितने जजों की बेंच शामिल थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? जो फैसला हुआ है उसके अंदर मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है, ये प्रश्न पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 एकड़ ज़मीन दी गई है मस्जिद के लिए। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? अब जो ये अयोध्या विवाद हुआ था इसका फैसला अब किसके पक्ष में आया था, ये प्रश्न पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में अयोध्या विवाद का फैसला आया था। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? जो अयोध्या में जो मस्जिद स्थित है उसका क्या नाम है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबरी मस्जिद है जो अयोध्या के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अयोध्या विवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। उसके बाद फिर दोबारा से याचिका दायर की थी और अब फैसला आया था 2020 के अंदर। अगला प्रश्न साथियों, अयोध्या विवाद में लगातार ये प्रश्न आ लिया, लगातार 40 दिन सुनवाई चली थी, सॉरी 2 बार रिपीट हो गया। अगला है, जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PV नरसिम्हा राव थे। ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनवाया गया था? पहले तो था भाई किस वर्ष गिराया गया था, भाई किस वर्ष बनवाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1528 के अंदर बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया था। अगला प्रश्न है साथियों, यही प्रश्न थे साथियों आपके पास, मतलब अयोध्या विवाद से संबंधित, राम मंदिर से संबंधित मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको टॉप 21 क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इन क्वेश्चनों की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है साथियों, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर चारों के चारों टॉपिक करवाए जाएंगे जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सकेगा। धन्यवाद।